नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। आप लोग तो विशेष तौर पर आप लोग का कोई काम भी नहीं होता बाज़ार में कि जो आप बाज़ार करने के लिए बाहर निकले, सामान लेने के लिए बाहर निकलें। अगर निकलते भी हैं तो मुंह में मास्क वगैरह फेस कवर करके निकलना है और घर से जाते समय सैनिटाइज़र का यूज़ करना है और लौटने के बाद फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। यथाउचित जितना भी हो सके उतना सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। हम लोग घर में बैठे बैठे अपने स्टडी टाइम को इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि इस टाइम तक तो हमारा अच्छा खासा बैकअप बन चुका होता था। एक आधी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी होती थी। इस बार तो यूनिट कंप्लीट होने की बात छोड़ दो, इस बार तो एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहे। मैं एक टीचर होने के नाते मैंने सोचा कि चलो विद्यार्थियों को घर में बैठ कर के ही बच्चों को पढ़ने के लिए संसाधन प्रोवाइड करवाते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। उसी श्रृंखला में फिर मैंने विचार लिया कि अब मैं भी अपना चैनल बनाऊंगा और अपनी क्लासेस चालू करूंगा, ताकि मेरे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जितनी भी है आप लोग तक पहुंचाने की भरपूर प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोग को मेरी हर एक बात समझ में आ जाए। तो इस श्रृंखला में मैं बढ़ रहा हूँ क्लास 11 की तरफ, और क्लास 11 का पहला सेशन में पहला टॉपिक और पहला चैप्टर से मैं उठाऊंगा और उसका आज खाली इंट्रोडक्शन बस कराऊंगा। आज छोटी वीडियो ही बनेगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और नेक्स्ट टाइम से आपको पूरा का पूरा 40 से 45 मिनट का एक वीडियो बनेगा, जिसमें आपको एक टॉपिक को लगभग क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, आप लोग को जहाँ पर समस्या होती है, जहाँ पर जो समझ में नहीं आता ना, तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। और बहुत जल्द मैं एक प्लान में और हूँ कि टेलीग्राम में मैं अपना चैनल बनाऊँ और वहाँ पर आप लोग को PDF वगैरह भी प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा था, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी एजुकेशन कैरी कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकें। और क्योंकि सेशन जब से भी स्टार्ट होगा तो आप लोग के ऊपर थोड़ा मेंटल प्रेशर ज़रूर रहेगा कि जल्दी कोर्स ख़त्म करना है। गवर्नमेंट भी बंदर में है बेचारी, क्या करे। तो हम लोग क्यों ना अपने आप को पहले से वेल मेंटेन करके रखें। अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही कहती है कि हम सेल्फ स्टडी को करें जब घर में बैठे हैं। तो चलते हैं आगे। और 11th की आज पहली क्लास है, पहली क्लास और 11th की पहली क्लास, मेरी भी पहली क्लास मतलब, और आपकी भी पहली क्लास और 11th की भी पहली क्लास। और 11th का पहला चैप्टर 11th का जो है वो है सेट, यानी कि हिंदी वाले भी समझेंगे और इंग्लिश वाले भी समझेंगे। मैं जो पैटर्न चला रहा हूँ वो NCERT पैटर्न पर ही चलेगा और मैं बाईलैंग्वेज को यूज़ करूँगा, ठीक है। और ध्यान देंगे सब लोग, मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके चलूँगा। जहाँ थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है तो ज़्यादा मैटर नहीं करना। अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो उनको बिल्कुल कमेंट कर देना है। और जो शरारती बच्चे होंगे वो थोड़ा सा बी केयरफुल पढ़ने की कोशिश करेंगे और कमेंट उठपटांग के नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे भी जुड़े होते हैं। आप लोग का साइड इफ़ेक्ट उन पर ना पड़े, इतना भी ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि कई ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं उनमें भद्दे कमेंट आप करते हैं, उसके बाद अदर बच्चे जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है और बेचारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी दिक्कत होती है और आप लोग की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग अपने आप को अगर नहीं कंट्रोल कर सकते अपने आप पर तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, आप लोग ना पढ़िए तो ज़्यादा ठीक है। हम कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं अपने 11th के बच्चों की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं सेट थ्योरी लेकर के आया हूँ और सेट टॉपिक से पढ़ाएंगे आज हम आपको, और सेट टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज थोड़ा वीडियो स्टार्ट ज़रूर होगा क्योंकि पहला दिन है, पहली बार हम ये सब काम कर रहे हैं और पहले कभी किया नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ाने का।
इसके पहले हमारी तो ऑफलाइन क्लासेस ही चलती थी, जब चलती थी। और मैं भी प्रोफेशन से टीचर हूँ और 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस अपने पास। तो उसी एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आप लोग को अपनी विचारों को आप लोग से जोड़ने की कोशिश करूँगा कि आप लोग को कम समय में अच्छी चीज़ें बता सकूं, अच्छी चीज़ें दे सकूं, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे आगे चलते हैं अपने पॉइंट पर। और हमारा पहला पॉइंट है समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत क्या कहता है, यानी सेट थ्योरी। समुच्चय समझने के लिए हमको अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने रिश्तेदारों से और अपने पास पड़ोसियों से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा अपनी क्लास में। अब साथ में लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि उनको लिवा करके आओ, चलो भैया ऋषभ सर क्लास लेकर के आए हैं और वो बुलाए हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है। उन लोग को मतलब हम लोग इमेज करके चलेंगे कि वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे परिवार के हैं और हमारे मतलब रिश्तेदार रिलेटिव हैं। इसमें तो बड़ा आराम होगा आप लोग को कि कोई आता जाता नहीं होगा गेस्ट वगैरह, तो आपको पैर नहीं छूना पड़ता होगा। और अपनी मम्मी लोग को तो बड़ा आराम ही है, ये ज़्यादा नाश्ता पानी का झंझट नहीं है, बर्तन धुलने का झंझट नहीं है। चलो अच्छा समझते हैं, आते हैं अपने इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए और अपने टॉपिक पर आते हैं। अब पहला हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम पहले अपने आप को सोसाइटी से ज्वाइन करते हैं। जैसे कि हम अक्सर जब किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं या किसी दोस्त के साथ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि जिस कलर मतलब जो पैंट के साथ जो शर्ट अच्छा लगे, उस शर्ट के साथ जो जैकेट अच्छी लगे, हम वही पहनने की कोशिश करते हैं। फिर जो पैंट के साथ जो शूज़ अच्छा लगेगा, कि सैंडल अच्छी लगेगी, ये सब फिर क्या करते हैं हम लोग मैच करते हैं। फिर उसका हम एक सेट बनाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ये पार्टी में जाने के लिए सेट है, ये बर्थडे वगैरह में जाने के लिए सेट है, और ये शादी वादी अटेंड करने के लिए सेट है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोग शादी में शेरवानी के साथ पैंट पहन के चले जाओ, शेरवानी के साथ पजामा पहन के चले जाओ। पजामा का मतलब मेरे समझ गए ना, वो वाला पजामा जो 56 इंच का नीचे से होता है, मोरी वाला, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब सेट की बात करते हैं। हमने तो बता ही दिया कि आप लोग अपने छोटे से लेकर के बड़े तक आप लोग सेट का ही अध्ययन करते चले आए हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये हमारी कभी 11th की क्लास में भी आएगा। तो हम लोग बात करते हैं अब आगे सेट थ्योरी के बारे में। तो हमारी मम्मी, हमारी बहनें जब किसी को नाश्ता देती हैं तो और आप लोग नाश्ता लेकर के अपने गेस्ट तक जाते हैं, तो गौर करते होंगे कि जो चाय का कप होता है वो मम्मी लोग मोस्टली कोशिश करती हैं कि जो भी चाय का कप हो ना वो सेम तरीके का हो, यानी कि सेम वे पर हो, जिससे कि एक लुक बनता है। जो कटोरी वहाँ रखी होंगी ना, प्लेट रखी होंगी, वो प्लेटें भी सेम साइज़ की, सेम कलर की, सेम डिज़ाइन की होंगी। अगर नाश्ता बहुत ज़्यादा है तो जो ट्रे भी होंगी, 1-2 ट्रे, तो मोस्टली प्रयास यही रहता है लोगों का कि वो जो ट्रे हैं वो सारी ट्रे एक जैसी हों, एक डिज़ाइन की हो, और एक शेप में भी उनका एक ही हो और कलर भी उनका सेम हो, ठीक है। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं और हम घर के बाहर बैठाते हैं या गार्डन में बैठाते हैं, तो भाई घर के अंदर आएंगे तो कुर्सी मतलब सोफा वगैरह लगा ही रहता है। अगर घर के बाहर हैं, मैदान में बैठे हैं, गार्डन बैठे हैं, तो क्या करना होता है कि चेयर वगैरह देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पापा लोग क्या करते हैं कि जो चेयर लाते हैं पूरा एक सेट लाते हैं। क्या कहते हैं, सेट, चेयर का सेट लेके आए। चेयर का सेट का मतलब क्या हो गया, एक ही प्रकार की चेयर और उसी कलर की और उसी डिज़ाइन में क्या है, मेज़। तो वो प्रकार के एक प्रकार से हो गया, एक वो भी एक प्रकार से आपका सेट हो गया। अब जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, तो विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय भी देखो कई प्रकार से होते हैं, जो कि पहले तो 2 प्रकार से मैंने कॉलेज का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो को एजुकेशन चलाते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सिंगल एजुकेशन चलाते हैं। को एजुकेशन का मेरा मतलब है बॉयज़ गर्ल्स कंबाइंड, और सिंगल एजुकेशन का मतलब है या तो बॉयज़ बॉयज़ या तो गर्ल्स गर्ल्स। तो अगर बात करते हैं कि जैसे 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बॉयज़ कॉलेज की बात करते हैं,
तो बॉयज़ कॉलेज का मतलब ये हो गया कि उसमें बच्चों का समूह होगा, बच्चे बच्चे ही पढ़ते होंगे, फिर बच्चे बच्चे जितने बच्चे होंगे उतने मतलब जितने बच्चे होंगे उनका एक स्पेसिफिक अपना ग्रुप होगा। वो लोग अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है। ये फिर क्या होता है कि आपस में टाका भिड़ता है दोनों का कि तुम हमारे ग्रुप के लड़कों से बात नहीं करोगे, तुम हमारे ग्रुप के लड़कों से बात नहीं करोगे। ऐसा होता है, हम लोग भी 12th पढ़े हैं, ऐसा हुआ है, हम लोग के साथ भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग गलत समझ रहे हो कि सर आप लोग के साथ ऐसा लगता है, हुआ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, बस फेस करना पड़ता है। और प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि उन सब झमेलों में ना पड़े और हमको आगे बढ़ना होता है। हम बात करते हैं सेट थ्योरी की। तो सेट थ्योरी का जब अभ्युदय हुआ, यानी कि अभ्युदय से मेरा मतलब है कि जब सेट थ्योरी को लॉन्च किया गया तो 19th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी के लास्ट में यानी कि 1845 से लेकर के 1918 के बीच में ही ये सेट थ्योरी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इसका उदय हुआ। या यूँ कह सकते हैं कि सेट थ्योरी जो आई वो इसी ड्यूरेशन में आई। और इस थ्योरी का यूज करने वाले पहले मैथमेटिशियन कौन थे? जॉर्ज कैंटर थे। कौन थे भैया? जॉर्ज कैंटर। जो हिंदी वाले भी हैं वो भी ध्यान देंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी ध्यान देंगे। जॉर्ज कैंटर। कौन इसको सबसे पहले यूज़ किया था सेट थ्योरी का? सेट शब्द का यूज़ किसने पहले किया? जॉर्ज कैंटर। कब किया? 1845 से 1918 के बीच में, यानी कि ड्यूरेशन में ही इसका यूज़ हुआ, यानी 19th सेंचुरी के लास्ट में इसका जन्म हुआ, ये कह सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का मतलब ये हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का मतलब ये हो गया कि आप कैसे उसको समझेंगे। अब समझने के लिए क्या करते हैं, देखो हमने आपको पहले एग्जांपल से बताया होगा, आपने एग्जांपल से काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की होगी। आप लोग एग्जांपल से काफ़ी हद तक समझ में आप लोग को आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लैंग्वेज में बताते हैं कि सेट क्या होता है। तो एनसीईआरटी पैटर्न और एनसीईआरटी बुक जो अपना अलग से पैटर्न लेकर के आती हैं और बताती हैं कि सेट क्या है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक सेट जो है वो किसी वस्तु का, किसी भी समूह का, मतलब किसी वस्तु का, किसी इंसान का, किसी जानवर का एक ग्रुप है जिसको हम वेल डिफाइन, उसको अच्छी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का कहना है। और यूपी बोर्ड वगैरह जो इसको लेकर के आ रही हैं, तो यूपी बोर्ड कहती हैं कि जो हिंदी वाले हैं वो लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे मेरी इस बात को। इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया होगा कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन या ग्रुप जिनका अच्छे से अध्ययन किया जा सके या जिनको अच्छे से स्टडी किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। अब जो हिंदी वाले हैं वो भी थोड़ा सा समझ लें कि ऐसी वस्तुओं या पदों का समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनको एक विशेष क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, शेप एक्सेट्रा के बेसिस पर हम उसको क्या करें, अलग अलग उनका स्टडी कर सकें, वो क्या कहलाएगा? आपका सेट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में ABCD पढ़ते चले आए हैं, क ख ग घ घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब पढ़ते चले आए हैं। तो ABCD जो ये हो गया अल्फ़ाबेट का सेट हो गया। फिर इनके भी क्या कर देते थे, 4 पार्ट कर देते थे। तो बचपन में आप लोग को शायद जलेबी वाली, नॉर्मल वाली ऐसा करके टीचर ने पढ़ाया होगा, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको तो सीधे बोला गया होगा, बेटा ये नॉर्मल लेटर है और ये कर्सिव लेटर है। नॉर्मल लेटर कैसे बताया होगा मैडम ने कि बेटा ये जो है ये नॉर्मल लेटर है, कि ये जो लेटर है ये कैसा लेटर है, नॉर्मल लेटर है, और ये जो लेटर है ये कैसा है, ये कैसा है, कर्सिव लेटर है। ठीक है, और ये एक नॉर्मल लेटर, फिर बताया गया होगा ये कर्सिव लेटर। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर इनको, ये बड़ा साइज है, इसका छोटा साइज ये होता है, इसका छोटा साइज ये होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैडम ने बताया होगा। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं नॉर्मल अल्फ़ाबेट का एक सेट ये हो गया, और कर्सिव अल्फ़ाबेट का सेट ये हो गया, स्मॉल नॉर्मल का सेट ये हो गया, और कर्सिव स्मॉल का सेट ये हो गया, अल्फ़ाबेट का सेट ये हो गया। अब
इसी प्रकार से ये एक प्रकार से क्या हो गया, सेट हो गया। और सेट के एग्जांपल और हम अच्छी प्रकार से समझने के लिए थोड़ा सा हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं, अपने कॉलेज की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे कॉलेज में कॉलेज हमारा खुलता है तो हमारे कॉलेज में क्या होते हैं, विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी जब होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़के होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी और लड़के तो सब एक ही बात है। तो जब काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं तो उन विद्यार्थियों में क्या होता है, अपना अपना एक ग्रुप होता है। यानी कुछ टैलेंटेड बंदों का ग्रुप होगा जो मतलब एकदम यूनिक पर्सन होंगे, पढ़ने के लिए वेल मेंटेन 24 घंटे तैयार रहते होंगे, ठीक है। जो 24 घंटे उनको बुकों से मतलब है, दुनियादारी में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। यानी कि क्लास के टॉपर्स लड़के जो होंगे वो क्या होंगे, वो उनका ग्रुप अलग होगा, वो 4-6 लोग का ग्रुप होगा। कुछ लोग होंगे खुराफात वाले जो बैक बेंचर्स होते हैं, उनका भी ग्रुप होता है। फिर कुछ मीडियम वाले होंगे, ना तो गधे ना तो होशियार, मिडिल क्लास वाले, तो वो बीच की बेंच में बैठते हैं। तो इस प्रकार से उनका एक ग्रुप होता है। फिर आना जान, अब अगर यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ। कि जैसे आप लोग के स्कूल में जब बच्चे आते थे, जो पैदल बच्चे आते थे वो पैदल वालों के साथ रहते थे, जो गाड़ी से बच्चे आते थे वो गाड़ी वालों का ग्रुप बना के रखते थे, जो साइकिल वाले आते थे वो साइकिल वाले बच्चों का ग्रुप बना के रखते थे, जो बस से आते थे वो बस वालों का ग्रुप बना के रखते थे, जो ऑटो से आते थे वो ऑटो वालों का ग्रुप बना के रखते थे। इस प्रकार से मतलब हर एक मतलब कह सकते हैं कि माध्यम के अनुसार, ठीक है। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे माध्यम यूज़ करूँ, माध्यम का मतलब मेरे क्या हो गया कि पैदल चलने वाला माध्यम हो गया, साइकिल चलने वाला माध्यम हो गया, गाड़ी चलने वाला माध्यम हो गया। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, अपना अपना एक ग्रुप बना लेते थे। तो इस प्रकार से जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि एक कंपलसरी जगह है, वहाँ पर ढेर सारी जानवर हैं। जानवर में अब कई प्रकार के जानवर हो जाते हैं। तो कुछ काऊ हैं, ठीक है, कुछ काऊ है, कुछ बफैलो है, कुछ आपके डॉग हो गए, कुछ आपके गोट हो गए, कुछ आपके सीप हो गए। मतलब इस प्रकार से कई जानवर हो गए। जानवर मतलब आपके गाय हो गई, बैल हो गए, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गए और आपके कुत्ते हो गए। तो इस प्रकार से ये ढेर सारे क्या हो गए, जानवर हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि इन सारे जानवरों को इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, इनको क्वालिटी के अनुसार इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, जो गाय के सरीखे दिखते होंगे उनको उनका अलग ग्रुप बना लेंगे। यानी जितनी भी गाय होंगी उनको, तो गायों को अलग एक जगह बांध देंगे या एक जगह पर खड़ा कर लेंगे। और जहाँ पर डी वाले यानी कि डॉग होंगे, डॉग कुत्तों को एक तरफ बैठा देंगे, ठीक है। फिर जहाँ पर भैंसें होंगी आपकी, तो भैंसों का ग्रुप एक अलग बना देंगे। जहाँ पर आपकी भेड़ें होंगी तो भेड़ों का ग्रुप एक अलग बना देंगे। जहाँ पर बकरियाँ होंगी वहाँ पर बकरियों का एक ग्रुप अलग से बना देंगे। इस प्रकार से अब समझ में आया कि मेरे सेट कहने का मतलब क्या है। सेट का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के या एक ही जाति के या एक ही तरीके के जितने भी वस्तु होगी, जितना भी इंसान होगा, जितना भी इंग्लिश वालों के लिए मटेरियल होगा, जितना भी सोसाइटी होगी, तो ये सब क्या आते हैं, सेट के अंदर आते हैं। अब सोसाइटी का अगर नाम मैंने ले लिया है तो सोसाइटी में भी हम बता देते हैं। लोग कहते हैं कि वो सोसाइटी अच्छी नहीं है, वो सोसाइटी अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ पर जितने लोग बैठते हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। यानी कि वो लोग बियर करते हैं, बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग गुटखा खाते हैं, वो सोसाइटी अच्छी नहीं, मतलब वो भी एक सेट है, वो भी एक सेट है। लेकिन कैसा सेट है, वो बैड सेट है। और अच्छा सेट क्या है, ऐसे विद्यालय में जैसे हमने बताया था, कुछ खुरापाती होंगे, कुछ टांग खींचने वाले होंगे, कुछ बैक बेंचर्स होंगे, कुछ क्लास को डिस्टर्ब करने वाले होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, कुछ मिडिल क्लास वाले होंगे, कुछ काम चलाऊ वाले होंगे, कुछ साइकिल वाला ग्रुप होगा, कुछ गाड़ी वाला ग्रुप होगा। ऐसा उन लोगों का एक ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से आज सेट यहीं पर ख़त्म करते हैं। सेट का हमने आज आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया है और सेट के बारे में हम नेक्स्ट टाइम जल्दी ही लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। और उसमें हम बताएंगे कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन सा सेट कैसा होता है, और मतलब उनमें से फिर कैसे सेट से कौन सा मटेरियल अलग किया जाता है। और फिर कई एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सेट है या सेट नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। जो आपको समस्या आती है कमेंट बॉक्स पर लिख करके पूछेंगे। और मेरा एक निवेदन भी है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे
कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने परम मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी घर में बैठे बैठे पढ़ सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के साथ मैं आपको पढ़ाऊं। मेरे पास थोड़ा सा संसाधन तो कम है, लेकिन हाँ ये गारंटी ज़रूर देता हूं कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम से दूर नहीं रखूंगा। सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। और ये गारंटी है कि जिसने मेरी सारी वीडियोस को कंटिन्यूटी के बेसिस पर देखा, वो 11th की मैथ तो उसको एकदम रट जाएगी, ये बात कंफर्म है। और 12th की जब 11th की मैथ अच्छे से उसको आने लगेगी तो 12th की मैथ तो उसको बिंदास आएगी। ये बात का मैं चैलेंज देता हूँ तुम लोगों को। बस मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। बहुत जल्द मैं आपको टेलीग्राम पर भी मिलूँगा और अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, जिस पर आप लोग अपनी सारे क्वेरी जो हैं उनको पूछ सकें, और ताकि मैं आपसे जुड़ने की हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करूंगा और आपके हर एक समस्या का समाधान करूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। जो हम लोग से सहयोग हो वो हम लोग से सहयोग लीजिए। बस यूँ मान लीजिए मैं समंदर हूँ और आप उस पर डूबने वाले लोटे हो। जितना मन हो उतना निकाल करके बाहर ले लो, आपका लोटा भरे और मेरा ज्ञान बढ़े। बस मैं यही चाहता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ ये क्लास को यहीं से बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे इतना झेला। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम पर जब आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ये पहली वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग से लिंक करने के लिए मैंने ये सब चीज़ों को सहारा ज़्यादा लिया है। सोसाइटी है और दुनियादारी, जितनी चीज़ों को मैंने जोड़ा है वो आप लोग से लिंक होने के लिए जोड़ा है। और हाँ, अगर आप लोग को मेरी ये लैंग्वेज समझ में ना आए, हालांकि मैं फ़ारसी या उर्दू तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है कि सर आपकी जो बोलने की टोन है वो थोड़ा सा क्लियर कम है या तो समझ में कम आती है, तो थोड़ा अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत जल्द बताना। और मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे ये जो क्लास का शेड्यूल है वो एक टाइम टेबल के बेसिस पर चलने लगे और ज़्यादा मटेरियल के साथ, ज़्यादा संसाधनों के साथ मैं आप लोग से जुड़ने की कोशिश करूँगा, ताकि ये पेन पेंसिल वाला मामला ख़त्म करके और अपन लोग भी बोर्ड वगैरह वाले में आ जाएं धीरे धीरे। और आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। और अगर अच्छा लगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। कमेंट तो मैंने किया ही नहीं, तो कमेंट क्या आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। और थैंक यू। जय श्री राम। सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें।